जी, बगैर वक्त गुजाया किए हम कलाम की तरफ चलते हैं। बस ऑन करके छाड़ दियो। और सबसे पहले ये कहूँगा कि टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। 10:30 का टाइम है तो कोशिश करें 10:30 बजे चर्च में आप मौजूद हो। फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। बास टाइम लाइट चली जाती है, अभी जैसे लाइट चली गई है, फिर आप जूं जितनी लेट आते हैं वर्शिप होती रहती है, ठीक है, खादमीन आपका इंतज़ार करते हैं, कोई जो पहले आके बैठ जाते हैं उनका क्या कसूर है, ठीक है। सो इसलिए उनकी तो ये बरकत है, ब्लेसिंग है, वो अपनी बरकत को हासिल करते हैं। आप अपनी बरकत को मत खोएं। जब आप वर्शिप करते हैं, आप हमदो सना करते हैं, तो आप क्या करते हैं? खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदावंद को खुश करते हैं। और खुदावंद आपको कैसे खुश करते हैं? आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। किस तरह? कलाम के वसीला से। जब आपने उसको खुश ही नहीं करना, ठीक है, तो फिर आप कैसे खुश हो सकते हैं? तो इसलिए कलाम की ताज़ीम हम सब का बुनियादी फर्ज है। बगैर वक्त ज़ाया किए हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है, उसका 13वां बाब, उसकी 34 और 35 आयत मुकद्दसा को तलावत करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि गौर से सुनिएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब, उसकी 34 और 35 आयत मुकद्दसा को हम तलावत करेंगे। सबने निकाल लिया है? जो बहन भाई बाइबल मुकद्दस को पढ़ सकते हैं वो कोशिश किया करें कि उनके हाथ में बाइबल मुकद्दस हो। ये एक बरकत का राज है। आज जो इस बाइबल से शर्माएगा तो कल यसू मसीह भी उससे शर्माएगा। सो मेरे अज़ीज़ों, जब आप जंग के मैदान में जाते हैं तो आपके हथियार आपके पास नहीं है, तो आपने जंग क्या खाक लड़नी है। इसलिए जो शर्मा के जंग में जाता है, वेपन लेने से अपना हथियार नहीं उठाता और वो लड़ने के लिए चला जाता है, तो वो दुश्मन क्या टारगेट बन जाएगा, दुश्मन की गोली का निशाना बन जाएगा, ठीक है। इसलिए दुश्मन के तीरों का निशाना मत बने, दुश्मन को निशाना बनाएं। जब आपके पास हथियार होंगे, वेपन्स होगा, तो आप लड़ सकते हैं। जी, सबने निकाल लिया? कोई बुलंद आवाज में पढ़ने में रहनुमाई करेगा? यूहन्ना की इंजील 13 बाब, उसकी 34 और 35 आयतें मुकद्दसा। बुलंद आवाज। एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ रखिए। गर्मी वगैरह तो नहीं लग रही? कोई ऐसा बंदा जिसको गर्मी लग रही, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं कहने लगा था बाहर एक सीट कुर्सी रखवा देते, जिसको गर्मी लगेगी फ्रेश एयर में चला जाए, इधर सामने बैठ जाए, ठीक है। और मेरा ख्याल है तक आवाज़ हमारी आएगी, बजाय कि आप इधर तंग हो या काफ़ी चुके, ठीक है। और ना आप डिस्टर्ब हो ना मजमा डिस्टर्ब हो। जी, कितने लोगों ने हवाले को गौर से सुना है? सब ने गौर से सुना? सारी सच्ची गल सारे ने गौर से सुना? वैसा बंदा जो कह रहा हो कि मैंने नहीं सुन पाया, बच्ची ने तंग किया या कोई ऐसी वैसी बात, क्योंकि मैं भी पूछने लगा हूं कि क्या हमने भी पढ़ा है। जी, बहनों में से, भाइयों में से किसी ने ना सुना हो? फिरोज है, मैं फिरोज के लिए दोबारा पढ़ देता हूँ। अब आप सब ने गौर से सुनना है। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। क्या है जी? ठीक है। अब बच्चे यार है, भैनों को बच्चे संभालने, बैठ जाए एल्डर साहब यार, फड़ लेना सामने जनरेटर है, वो हाथ ला लेगा तो कुछ और ना मसला बन जाए। जी, अब सबने सुन लिया है? खुदा दी कलाम दी ताज़ीम करें। कलाम दी इज्जत नहीं करनी तो फिर नहीं जब ब्लेसिंग मिलनी। जैसे भट्टी साहब ने कहा, जब कोई हमारा अहदेदार आता है, कोई मिनिस्टर या वजीर, भाई परवेज 10 मिनट बाहर लै जाओ, तुम जाओ। अगर कोई हमारा वजीर आता है, कोई मिनिस्टर आता है, कोई भी चेयरमैन आता है, तो फिर क्या होता है? हम उसे बड़ी इज्जत से वेलकम करते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं उसे। और फिर क्या होता है?
फिर उसके सामने हम उठपटांग हरकतें करते हैं? क्या उसके सामने कोई ऐसी वैसी हरकत करते हैं कि जिससे वो नाराज हो जाए? पता है उसे प्रोटोकॉल क्यों दिया जाता है? क्यों उसे वो सारी मोहब्बत दिखाई जाती है? बहुत सारे इसके पीछे रीजन होते हैं। ये नुमाइंदे इसलिए मुंतखब होते हैं कि ये पब्लिक की क्या करें? मदद करें, नुमाइंदगी करें, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। आपके टैक्सों पर उन्हें तनख्वाह मिलती है, ठीक है, और फिर वो इसलिए सिलेक्ट किए जाते हैं कि जिस एरिया के लिए वो मुंतखब हुए हैं उस एरिया के जो मसले हैं, प्रॉब्लम है, वो हल हों। होंदा तो नहीं ना जी, होंदा तो नहीं। मसले तो उन्होंने अपने नहीं मुकते। पाजी फरमान से अपने मसले ना मुकन तो मसले कितों हल करेंगे? ठीक। सो इसलिए अपने ही मसले नहीं खत्म होते। सो मेरे दीदो, ये तो वो जाने और उनका खुदा जाने, ठीक है। जिसके पास जितना होगा वो उतने का हिसाब देगा। वो मैं एक मिसाल सुन रहा था, वो एक बादशाह था, वो फूलों के बेड पे सोया करता था। बेड के ऊपर फूल सजा के बड़ा खूबसूरत करके उस पे सोया करता था। और ऐसा होता है कि जो नौकरानी उसकी रोज वो सजाती थी, एक दिन वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। एक दिन बहुत ज्यादा थकी थी तो उसने क्या किया, वो एक लम्हे के लिए उसने कहा मैं एक लम्हे के लिए यहां पर लेट के चेक करती हूं कि कैसे बादशाह इतने शानदार बेड पे सोता है और उसे लुत्फ आता है। तो ऐसा होता है कि वो एक लम्हे के लिए वहां पे लेटती है और उसकी आंख लग जाती है। उसकी आंख लग जाती है तो बादशाह जब आता है, बादशाह देखता है और बादशाह बहुत गजबनाक होता है, गुस्से में आ जाता है कि एक बादशाह के महल पे एक लुंडी सो रही है, एक गुलाम सो रही है। तो कहता है तेरी जुर्रत किस तरह हुई कि तू एक बादशाह के बेड पे सो रही है? गुलाम नौकर इसलिए थोड़ी रखे जाते कि आप हमारे बेडों पे या इस तरह करें। वो बहुत गुस्सा में आ जाता है, जल्लादों को बुलाता है, कहता है इधर आओ, इसको ले जाओ, इसको मारो, इतना मारो कि जान ही निकल जाएगी, कि आज तो बाद कोई जरूरत ही ना करे कि बादशाह के बेड के जाके सोना है, इतना इसको मारो। वो ले जाते हैं, उल्टा लटका के उन्हें मारते ने कोड़े, मारी जाते ने हाल दवाई पांदी रोंदी चीखा मार दी। जाहिर सी बात है कोड़े उसे लग रहे हैं, रोती है बड़ा ऊंचा ऊंचा। एकदम वो हंसना शुरू कर देती, ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू कर देती। बादशाह कहता है एक ही गल, अभी तू रो रही थी, कहता है इसको उतारो, इससे पूछो भाई तू हंसना क्यों शुरू कर देती, रोई क्यों और हंसी क्यों? उन्हें पूछा गया हाँ भाई तू क्यों रोई तो क्यों हंसी? उन्हें क्या कोड़े वजन से बंदा हंसता तो नहीं ना, कोड़े लगे, कोड़ों की दर्द थी, मैं रो रही थी ऊंचा ऊंचा। उस जेल में ख्याल आया तो मैं हंसना शुरू हो गई। मैं एक लम्हे के लिए इस बेड पे सोई हूं, इन्नी सजा एक लम्हे लिए इस बेड पे मैं सुती हाँ, इन्नी सजा ते जिहड़ा सारी जिंदगी ये सो रहा है वो किन्नी सजा मैं करन वाली। ठीक है। सो बात यह है कि जिसने जो करना है उसने वो करना है। जो दुनिया में आसाइशें लेता है, जो दुनिया में ये रंगीनियां और इन चीजों का लालची है, उसे आसमान पर कुछ और ही मिलेगा मेरे अजीजों। आसमान पर तफरीक नहीं होगी जैसे यहां पर तफरीक की जाती है। चर्च में तफरीक है, खानदानों में तफरीक है, जात पात की तफरीक है, ठीक है, सियासी जमातों की तफरीक है, मजहब की तफरीक है। यहां पर तफरीकें गिनने पर आए तो बेशुमार तफरीकें मैं आपको गिनवा सकता हूं। सो इसलिए ये तफरीकें जमीन पर है। आसमान पर उसने कहा ब्याह शादी भी नहीं होगी, लोग फरिश्तों की मानंद रहेंगे। फरिश्तों की मानंद वो रहेंगे जो यहां पर काम फरिश्ते वाले करेंगे। इतने तुम जन्म बना के वो उत्ते जन्नत मिलेगी, तो ये गल फिर साढ़े ज़हन तक करिए। सो इसलिए मेरे मैं अपने टॉपिक की तरफ आना चाहता हूं। सो हम देखते हैं खुदा के कलाम में लिखा है जी। कितने लोगों ने हवाला गौर से सुना? नहीं सारे ने सुने, मैं कल सुने गौर ना जी। बहनों में से कौन बताएगा? रिमशाबाजी बताए क्या कहा ये नया हुक्म क्या है? आपस में मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की। यस, और इससे आपस में मोहब्बत रखो तो इससे सब जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। हालेलुया।
चंद लम्हों के लिए हम अपने सर खुदावंद की हजूरी में झुकाते हैं। अगर किसी का ध्यान यहां वहां है, किसी की रूह यहां वहां भटक रही है अपने काम में किसी भी जगह पर, तो उसे यहां पर ले आए अगर आपने कलाम को सीखना है तो। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद आसमानी जलाली खुदा, मैं तेरे लोगों के लिए जो तुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने तुझे वक्त दिया है, तुझसे इल्तिजा करता हूं। खुदावंद आसमानी बाप, हर उस खता को जो खुदावंद पाक खुदा हमसे जाने अनजाने में सरजद हुई उसे माफ कर दे। और खुदावंद अब वक्त है कि हम तेरे कलाम को सीखें। खुदावंद जब तेरा कलाम हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी इस्लाह करता है, हमारी बहाली करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें जिंदगी बख्शता है, हमें निजात तक ले जाता है। आज ऐसा होने दे खुदावंद। मैं नलायक नचीजत ना खाकसार अपने आप को पीछे करता हूं, जिसे तूने खुदावंद पाक खुदा इस लायक समझा के इस पुलपट पर खड़ा होकर तेरे नाम को जलाल दे सकूं। तो खुदावंद आसमानी बाप, आज खुद खुदावंद आसमानी बाप मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं। खुदावंद आसमानी बाप, आज जो कुछ बोलूं वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक बोलूं और तेरे लोगों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद आसमानी बाप, तेरे लोग उससे बरकत पाए। हम सबके साथ हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन जी। तो मेरे अजीजों, जैसा कि हमने एक नया हुक्म पढ़ा है, आज हम जिस टॉपिक के पे सीखेंगे उसका नाम है मोहब्बत। क्या नाम है? मोहब्बत। अगर लफ्ज मोहब्बत बाइबल में देखा जाए तो मेरे अजीजों ये एक ही लफ्ज मिलता है मोहब्बत, इसके मुतबादल कोई लफ्ज नहीं मिलता। ठीक है, दलाइला ने, जो शमसून ने दलाइला से मोहब्बत की, वो भी मोहब्बत ही लिखा हुआ है। ठीक है, और जो लूत ने सरजमीन से मोहब्बत की, ठीक है, किसी बंदे ने बंदे से मोहब्बत की, मोहब्बत ही लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? लफ्ज मोहब्बत है, हर जगह पे यही फिट हुआ है। खुदा ने इंसान से मोहब्बत की, वो भी मोहब्बत है। इंसान ने खुदा से मोहब्बत की, वो भी मोहब्बत है। जो औरत अपने शोहर से मोहब्बत कर रही है, वो भी मोहब्बत है। भाई भाई से मोहब्बत कर रहा है, वो भी मोहब्बत है। सो एक ही लफ्ज मोहब्बत है। हमारी उर्दू जो जुबान है वो कमजोर जुबान है, ये जुबानों का मजमू है, कोई स्ट्रॉन्ग जुबान नहीं है, कदीमी जुबान नहीं है। समझ में आ रही है बात आप सबको? सो मेरे अजीजों, लेकिन इधर ध्यान दियो। सो इसलिए बच्चों की एक्टिविटी है, इन्होंने लाना जलाना है, ये बंद कर, इधर ध्यान दिया करो, बाइबल कलाम के उत्ते सारा फोकस रखा करो। सो मैं ये कहना चाहता हूं, शैतान किसी भी तरह से काम कर सकता है बच्चों के जरिए से, इसलिए इन्हें अगर कोई करता है उसे बाहर ले जाएं, बाहर भेज दें। डिस्टर्बेंस बाकी के लिए मत करें, और खासकर स्पीकर के सामने आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, सो इसलिए मेरे अजीजों इसको समझने की कोशिश करें। सो यूनानी जुबान में जब हम इस मतन को देखते हैं, मोहब्बत को देखते हैं, तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। मोहब्बत के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। अब जो खुदा इंसान से मोहब्बत करता है उसे अगापे मोहब्बत कहा जाता है, और जो इंसान खुदा से करता है या इंसानों से करता है उसे फिलियो मोहब्बत कहा जाता है। समझ आ रही है सारों को बात? अगापे मोहब्बत क्या है? जो खुदा इंसान से करता है वो क्या है? अगापे मोहब्बत है। क्या है जी? अगापे मोहब्बत, अगापो कहा जाता है यूनानी में, अगापे मोहब्बत जो खुदा इंसान से करता है, और जो इंसान से या इंसान खुदा से करता है वो फिलियो मोहब्बत है। बात समझ में आ रही है? उसे फिलियो कहा जाता है यूनानी। इस तरह से यूनानी में 10 मतलब हैं, 10 मतलब है सिर्फ लफ्ज मोहब्बत के। औरत मर्द से मोहब्बत, वो उसका एक अलग नाम है। भाई भाई की मोहब्बत का एक अलग नाम है। ये मैंने बताया, जो खुदा इंसान से करता है उसे अगापे कहा जाता है यूनानी में। इंसान खुदा से करता है उसे फिलियो कहा जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, हमारे पास कितने लफ्ज हैं उर्दू में? एक लफ्ज है मोहब्बत, जिसे हमने हर जगह पे फिट करना होता है। मियां बीवी की मोहब्बत, वो भी ऐसी मोहब्बत कहने हैं। खुदा नाल इंसान दी खुदा नाल भी ऐसी मोहब्बत कहने हैं। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आसान करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। सो इसलिए मेरे अजीजों, हम यहां पर इस चीज को देखते हैं। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे तुम मेरे कैसे हम पहचाने जाएंगे कि हम खुदावन के शागिर्द हैं? आपस में एक दूसरे से। समझ आ रही सलेमान? पुत्र कलाम सुनना तो इधर ध्यान दो, मस्ती नहीं करनी किसी ने। सो क्या मैंने कहा है आदिल? क्या कहा मैंने?
बस में मोहब्बत रखो। आदिल हो आप, क्या कहा है आदिल? आपस में मोहब्बत रखो। सो इधर ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगी ना। अपनी मस्तियां तुसी लगे रहोगे, अपने सिस्टम में लगे रहोगे तो फिर किस तरह याद रहना यार। सो इधर ध्यान दें, इधर थोड़ी, अगर इधर ध्यान देंगे तो थोड़ी देर में बोलूंगा, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, ठीक है। क्या है शागिर्द हम कैसे जाने जाएंगे? उसने कहा कि आपस में मोहब्बत करोगे, इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे। ये है पहचान यीशु मसीह के शागिर्दों की। ये क्या पहचान है? यीशु मसीह के शागिर्दों की। ये यीशु मसीह के शागिर्दों की पहचान है। लोगों ने पहचान में क्या कुछ किया होता है? कानों में क्रॉस डाले होते हैं। क्या किया होता है? कानों में क्रॉस डाले होते हैं। हाथ में बड़ी बड़ी लंबी सलीबें पकड़ी होती हैं। हाथ में बड़ी बड़ी सलीबें पकड़ी होती हैं। वो दिखाते हैं कि हम क्या हैं? हम खुदा के शागिर्द हैं। हम क्या हैं जी? चोगे पहने होते हैं, चोगों पे क्रॉस बने होते हैं। समझ में आ रही है? घर की छतों पे क्रॉस लगे होते हैं, ठीक है। घरों में क्रॉस लगे होते हैं। क्रॉस फतहमंदी का एक निशान है, जिसमें खुदावंद ने इस दुनिया पर गलबा हासिल किया है। उसकी शागिर्दियत का निशान नहीं है। उसकी शागिर्दियत का क्या निशान है? आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इन्होंने बिठा दियो पट्टी साहब सारे इन भी बिठाओ किसी पास। तो आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। लेकिन हमारी मोहब्बत, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ गले मिलने हैं तो ਅਸੀਂ कहने हैं मोहब्बत कर रहे बड़ी, किसी नाल हाथ मिलाने तो कहने बड़ी मोहब्बत कर रहे, किसी ਨੂੰ खाना खिला देता तो ਅਸੀਂ कहने बड़ी मोहब्बत कर रहे। ये रस्में हैं, ये रस्में हैं जो गैर कौमें भी अदा करती हैं, सब करते हैं। समझ में आ रही है? ये रस्में हैं मेरे जो। मोहब्बत क्या है? यूहन्ना पहले बाब चौथे बाब, यूहन्ना पहले खत चौथे बाब में लिखा हुआ है। क्या है? खुदा मोहब्बत। खुदा मोहब्बत है। क्या है? खुदा मोहब्बत। इसलिए यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि आपस में मोहब्बत करोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। जे तुम्हारी जिंदगी दे विच खुदा आए तो तुसी फिर मेरे शागिर्द हो। क्या हो? अब यीशु मसीह खुदा का बेटा था। यीशु मसीह खुदा का बेटा था। वो मुजस्सम कलाम था। वो मुजस्सम कलाम था। उसकी जिंदगी में कलाम था। उसकी जिंदगी में कलाम था। मेरे अजीजों समझे इस बात को। और जिन लोगों की जिंदगियों में कलाम होगा वही कनेक्शन यीशु मसीह के साथ होगा। वो यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए लोग होंगे और वही क्या होंगे? उसके शागिर्द होंगे। सिंपल सी बात है। ये बात आपको समझ आ गई सारों को? यीशु मसीह के अगर हमने शागिर्द बनना है तो हमने क्या करना है? आपस में मोहब्बत रखनी है। मोहब्बत सखियां भरावां दी आपस में मोहब्बत, सखियां भैणां दी आपस में मोहब्बत, ठीक है मोहब्बत नहीं? मेरे चीजों ये जो रिश्ता है, ये जो चर्च का रिश्ता है, ये सब रिश्तों से मुकद्दस रिश्ता है। यहां पर आके यीशु मसीह ने हर तफरीक को दूर कर दिया। यीशु मसीह ने क्या किया? हर तफरीक को दूर कर दिया। यीशु मसीह के पास आते हैं, लुका 6 बाब पढ़ लें, कि तेरे भाई, तेरी बहनें, तेरी मां आई है। यीशु मसीह ने कहा मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी मां वो ही ने जरा मेरा कलाम सुनते और उसके ऊपर अमल करते हैं। हालेलुया। हमें चौथे बाब को, 14वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो मेरे से बड़ी खूबसूरत आयत है यूहन्ना की इंजील उसकी 15वीं आयत, अगर मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों से और मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। सिंपल सी बात है। ये मोहब्बत है मेरे अजीजों। इतना लंबा चौड़ा वो नहीं है, लेकिन मोहब्बत के ऊपर पूरे चैप्टर लिख दिए। कुरिन्थियों 13 बाब, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो क्या हूं? ठंडनाता पीतल और जंजलाती जान। क्या ना रखूं? मोहब्बत ना रखूं। कौन सी मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? कलाम के मुताबिक मेरे अजीजों। जैसे भट्टी साहब ने कहा, किसी बच्चे से पूछा जाए, ठीक है, कि किसी मुस्लिम बच्चे से पूछा जाए, बेटा आपको अपने फर्ज पता है, तो वो क्या कहेगा? जी उन्हें पोटिया ते गड़ा देना। ठीक जी, पता है जी।
जहाद फर्ज है, नमाज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, रोज़ा फर्ज है, सारे फर्ज होने ते इत्थे किसी वड्डे नूं पुछ लईए साडे ते की फर्ज है, पादरी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ हैं? मैं तो दस ही दियाँगा। ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਹੁੰਦਾ हाँ पादरी नूं पुछ के दसांगे। मैं कह रहा पादरी नूं पुछ लो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ हाँ साडा जवाब है पादरी ने तो नहीं ना तुहाडी जगह ते मार खानी। वो बीबी ने कहा भी मैं एक लम्हे लई लेटियां ते इन्नी कुट खाधी है ते जिन्ने सारी जिंदगी जिहड़ा लेटन डया ਉਹਦਾ की बनेगा? ठीक है इंज ही पादरी का भी यही होएगा। जे पादरी भी भाजी नहीं दसेगा तो फिर उन्हें कहा मेरे को एक सवाल पूछा गया तो मैं जनाब मेरी मैनू इन्नी सजा ते जिन्हें लोगों को जवाब देने सन ਉਹਦੀ सजा। इसलिए तो रसूल कहना तुम में ज्यादा उस्ताद ना बने। ठीक है क्योंकि उस्तादा ਲਈ ज्यादा अजाब है। लेकिन ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾगिर्द ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਬਣੀਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੜਪੈਂਚੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲੇ मैं ਅੱਗੇ ਬਵਾਂ जनाब मेरी हर बंदा मेरी इज्जत करे, हर बंदा इंज करे वो करे। ठीक है लेकिन ये सुमसी ने उल्टा निजाम चला देता उन्हें कहा जो कोई बड़ा बनना चाहता है पहले छोटा से बनेगा। इतने छोटा बनना पसंद करता है डायरेक्ट तो कहना बड़ी सीट मिले सर। ठीक है गल समझ आ रही। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तक बीज मरता नहीं, एक लीडर जब तक अपने आप को नहीं मारेगा उसके अंदर से फल कैसे निकलेगा, कैसे टानिए। यीशु मसीह ने कहा क्या हो अंगूर का हकीकी दरख्त और तुम मेरी डालियां। डाली और दरख्त का रिश्ता पता है आपको क्या होता है? डाली और दरख्त का जो रिश्ता होता है ये ऐसे ही है जैसे एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है। समझ आ रही है? डाली दरख्त के साथ पेवस्त होती है और डाली जो है याद रखिएगा डाली उस दरख्त की औकात बताती है, उस दरख्त की नस्ल बताती है, उस दरख्त की असल बताती है। डाली से पता चलता है कि इसका दरख्त कैसा है। डाली के साथ डाली अंगूर की है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ लगेगा? अमरूद की डाली है तो डाली न लगेगा, दरख्त न नहीं। दरख्त न देखे जो अमरूद च मोटे हो किसके साथ लगे होते हैं? डाली के साथ। उसने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी अगर ओदियां डालियां तो फल सानू केड़े लगे नहीं। गलतियों 5 बाब पढ़ा है कभी? उसमें क्या लिखा हुआ? जिस्म के फल भी लिखे हैं और रूह के फल भी लिखे हैं, जिस्म के काम और रूह के काम। अगर आप यीशु मसीह की डालियां हैं, यीशु मसीह के शागिर्द हैं तो फल भी फिर खुशी, तहम्मुल, इत्मीनान, मोहब्बत, परहेजगारी। समझ आ रही है बात की? हिल्म, सबर, ब्रदर उल्फत, फल भी ऐसे लगे होंगे। अगर ये हमें फल ही नहीं है और सासी घर वड़ जी सानू खुशी ना मिले, असी अक्सर नहीं कहते यार घर वड़िए तो खुशी मुक जाती, बाहर लोगों की खुशी नहीं। यार लोग तो चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले लोग ने, पैसे लाओ खवाओ तो सारे खुश, भुखे का तो कोई प्यो भी यार नहीं होता है। भैन भरा भी कोलों मुंह मोड़ के लंघ जाते हैं, दारी ना मंग पवे। वो हर बंदा अपना सिस्टम चला रहा है, सर्कल चला रहा है। ठीक है महंगाई का दौर है। समझ आ रही है आपको बात? कोई बोर तो नहीं हो रहा? नहीं। क्या जोर न कहोगे सारे हालेलुया? ये जोर न क्या जे हैं? सच्ची गल है। अपने अपने दिल ते हाथ रख के कहो जोर न क्या जे। यार मैं कहना छत चुकिया जाना जे तुसी जोर न कहते। हालेलुया तो पहले ही इंज कह देते दूजे जोर भी ना लाना पैंदा। कसूर तुहाडा ते नहीं ना, कसूर ते पाकिस्तान दा जिहदे विच असीं पैदा होए। एक करी तो सानू नहीं समझ आती। वो जिहड़ी गल समझा रहा समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं उसे बैठा सा दुआ कर रहा था, खुदावन ने मेरे दिल से गल पाती तो मैं गल शेयर कर रहा। सो इसलिए मेरे चीजों इस बात को याद रखिए जो खुदावन की तरफ से होती है वो हमारी भलाई बेहतरी के लिए होती है। ठीक है। सो मोहब्बत जो है वो वफादारी सिखाती है, मोहब्बत ताबेदारी सिखाती है। डाली अपने दरख्त को रिप्रेजेंट करती है। और याद रखें आप कहते हैं जो कलाम हम सुनते हैं, जो टीच हम ले रहे हैं, जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिस चर्च में हम जाते हैं, जो तालीम हमारी है वो बेस्ट तालीम है, वो सच्ची तालीम है, वो अच्छी तालीम है, वो खरी तालीम है। ठीक है, ये हक है, बर हक है। आप ये कहते हैं, समझ आ रही है सारों को? आप ये कहते हैं ठीक है कि हम सच्चाई पर चल रहे हैं, ये कहते हैं कि ये सच्चाई का कलाम है।
तो ये सच्चाई का कलाम आपकी जिंदगी में नजर आना चाहिए कि नहीं नजर आना चाहिए? हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए। अगर ये सच्चाई का कलाम जिसे हम कहते हैं कि ये सच्चाई है हमारी जिंदगी में नजर ना आए कि किड़े मुंह नाल किसी को कहांगे कि ऐसी सच्चाई ते खलोते हैं? कोई है हमारे पास दलील सबूत? कोई ऐसी बात है? नहीं है। जिस सच्चाई पर हम टिक नहीं पाए, जिस तालीम पर हम खुद खड़े नहीं हो पाए, किसी को क्या कायल करेंगे कि ये सच्चाई है? पहले खुद तो उस पर चल के दिखाएं। जब खुद चल के दिखाएंगे तो फिर वो खुश होगा जिसने आपको इस पर चलना सिखाया है, चलाया है। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है। जब आप चलेंगे तो वो आपसे खुश होगा, आपको ब्लेस करेगा और आपकी ब्लेसिंग लोगों में नजर आएगी। और ये जो ब्लेसिंग होती है ये लोगों को इकट्ठा करना होता है। कहां? जो बाइबल मोहब्बत में मोहब्बत दर्ज है ना, वो क्या मोहब्बत है? ठीक है कि आपको खुदावन मिले हैं, आपको कलाम मिला है, आपको रूह कुदस मिला है, तो आप क्या करें? आप क्या करें? वो सुन्नी हो गए सारे दूसरों के लिए भी वही मांगे जी। जो आपको रूह कुदस मिला है, आपको कलाम मिला है, आपके अंदर यह ख्वाहिश होगी कि ये भाई विलियम को भी मिल जाए, भाई शिराज को भी मिल जाए, भाई सुलेमान को, भाई परवेज को मिल जाए, भाई नदीम को मिल जाए। समझ में आ रही है? आप बहनें कहेंगी कि इस बहन को भी मिल जाए, उस बहन को भी, उसको बहन को भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि इसी में तो खुशी है। किसी को जो खुद सुखी हो वो दूसरे को सुखी देखना पसंद करता है? यकीन मनो कोई नहीं। आज किसी दे दुख तो लोग दुखी नहीं होंगे। ए बड़ा दुखी है तो कहे मैं बड़ा दुखी, उन्होंने वेखणगे ना सुखी है तो उन्होंने दुख होएगा, ये सुखी क्यों है? ठीक है। आजकल लोग किसी दे सुख नाल दुखी नहीं, लोगों दे सुख नाल दुख नाल सुखी नहीं गए, दुखी नहीं गए, तो उन्होंने सुख नाल दुखी नहीं। लेकिन जो बाइबल मुकद्दस में रहने वाला है, अगर वो कहता है मेरे पास खुशी है तो ये खुशी उसके पास भी होनी चाहिए। ये कलाम मेरे पास है तो ये कलाम इसके पास भी होना चाहिए। ये रूह कुदस मेरे पास है तो ये रूह कुदस इसके पास भी होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? हाथ बुलंद करें जरा पता चले। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे जी। मेरे जो तो मोहब्बत पे चैप्टर लिखे हुए हैं, ये बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करता हूं इसे शार्ट करूं, समझाऊं। सो मेरे जीजो इसलिए आप एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। ठीक है? बहन बहन से करेगी, भाई भाई से करेगा। वो चर्च एक फैमिली है, आप एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे। और अगर जो बंदा चर्च के साथ मुखलिस नहीं है, जो चर्च के साथ मुखलिस नहीं है, मैं समझता हूं किसी के साथ मुखलिस नहीं हो सकता, ना अपने खुदा के साथ। बाइबल मुकद्दस में ये दर्ज है, अगर तू अपने भाई के साथ मुखलिस नहीं है तो तू अपने उसके साथ नहीं मुखलिस हो सकता। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब यीशु मसीह को बजाय सारे मुखलिस नजर आ रहे थे, यीशु मसीह सारों से प्यार कर रहे थे, लेकिन सारे मुखलिस थे? सारे मुखलिस नहीं थे। कुछ किस गर्ज के लिए आते थे, कुछ किस गर्ज के लिए आते थे। जो मतलब के लिए आता है ना, तो खुदा उसे मतलब ही देता है, उसे रूह कुदस नहीं देता। जो रूह कुदस के लिए आता है, खुदा उसे रूह कुदस देता है। जो मोहब्बत देने के लिए आता है, खुदा उसे मोहब्बत देता है। जो खुदा को हासिल करने के लिए आता है, खुदा उसमें रहता है। हालेलुया। और वो खुदा के बेटे और बेटियां होते हैं। मेरे अजीजों बेशुमार हवाले जाते हैं, लेकिन मैं ये हवाला पढ़ना चाहूंगा। उसको मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा वो बरकत मिली से। इसमें बेशुमार हवाले हैं। यूहन्ना के खत को आप जब रीड करेंगे, इसमें मोहब्बत के तलक से बेशुमार है। और ये मैं आपको एक पास भी दिखाता हूं। इसमें पहला यूहन्ना निकालें, अगर आप इसको पढ़ते हैं जी, यूहन्ना का पहला खत, उसकी 23वीं आयत में लिखा, और उसका हुक्म यह है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं, और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके माफिक आपस में मोहब्बत रखें। चौथे बाब को हम पढ़ते हैं। चौथे बाब की 7वीं आयत से लेके ना आप उसे अगर आप 21 आयत तक पढ़ेंगे तो मोहब्बत के तल्लक से सारी बातें लिखी हुई हैं। बड़ी जबरदस्त और बाबरकत बातें लिखा हुआ है 7वीं आयत में, ए अजीजो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। मोहब्बत किसकी तरफ से है? याद रखिएगा, मोहब्बत हकीकत में खुदा की तरफ से है। अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत है तो इसका मतलब यह है कि खुदा आपकी जिंदगी में है, आप खुदा की तरफ से हैं।
समझ रहे हैं बात को? अगर आप क्या हैं, अगर आप क्या हैं जी, अगर आपकी जिंदगी, अगर आप मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, अपने अजीजों से, सबसे मोहब्बत करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्या हैं, आप खुदा की तरफ से हैं। ठीक है, ये ब्लेसिंग जो आपको मिली है, ये सब कुछ जो मिला है आपको, ये खुदावन की तरफ से है। समझ में आ रही है बात की? जी मैं ऐसे बस पढ़ता हूँ, थोड़ा सा ऐसे आगे चलेंगे, बस उसके बाद हम इसे वाइंड अप करेंगे। जी समझे इस बात को? जी लिखा हुआ है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो क्या करता है, मोहब्बत करता है, वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत, खुदा मोहब्बत है। लिखा है जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। हम उसके सबब से क्या रहें, जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के गफारे के लिए अपने क्या किया जी, बेटे को, अपने बेटे को भेजा। ठीक है, ऐ अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना क्या है जी, ये क्या है, ये आ गई बात फर्ज के ऊपर। ये क्या है, फर्ज अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फर्ज मीन वो बात जो हमारे लिए लाजमी और जरूरी है, जिसे हमने करना ही करना। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? ये फर्ज है। क्या फर्ज है? मोहब्बत एक दूसरे से करना हम पर फर्ज है। तो क्या हम इस फर्ज को अदा करते हैं? अगर नहीं करते तो अभी हमने मिसाल सीखी, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सिर्फ गिनाते ही नहीं है, वो आपको प्रैक्टिकल करते भी नजर आएंगे। वो सिर्फ गिनाते ही नहीं है अपने बच्चों को, और वो खुद भी प्रैक्टिकल करते नजर आएंगे। लेकिन हम जो इबादत में ताजीम के साथ नहीं बैठ सकते, उन्होंने मोहब्बत क्या दिखानी? जो अपने बच्चों को यह नहीं सिखाते कि चर्च में आपने संजीदगी के साथ कलाम को सुनना है या वर्शिप करनी है, हम क्या मोहब्बत सिखाएंगे उन्हें? मेरे अजीजों, जैसा बच्चों पे मेहनत करेंगे वैसा फल मिलेगा। जैसे हम अगर यीशु मसीह की डालियां हैं तो आपकी डालियां आपकी औलाद है, आपकी औलाद में से आपकी नस्ल का पता चलता है। बच्चा जब बोलता है तो अपने माँ बाप की तरबियत के फूल झाड़ रहा होता है, बता रहा होता है कि मेरे माँ बाप ने मेरी ये तरबियत की है। चलता है, घूमता है, फिरता है, जो कुछ भी करता है वो अपने खानदान का पता बताता है। जो आदतें हैं ना इंसान की, वो नस्लों का किरदार खुली किताब की तरह दुनिया के आगे खोल के रख देती है। ये है हमारी, ये नस्ल है, ये हमारी पहचान, ये हमारी जात है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के पास पैसे है नहीं है, गरीब है अमीर है, कुछ भी है। फर्क इससे पड़ता है कि जब आप इसको तस्लील करते हैं, ये सबके लिए बराबर है, इक्वल है। जब आप इस पर खड़े हो जाते हैं तो फिर मेरे जी सारी तफरीके खत्म। फिर आप में आपका खुदा बोलता है। उसने कहा बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का रूह है। तो इसलिए जब आप एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे ना, एक को कांटा चुभेगा। पढ़े दूसरा करंथियों उसका 12वां बाब, उसने कहा क्या है कलीसिया, क्या है कलीसिया क्या है? उसने कहा किसी को उसने सर बना दिया, किसी को कान बना दिया, किसी को हाथ बना दिया, पांव बना दिया, पेट बना दिया, आंखें बना दी, दांत बना दी, उंगलियां बना दी, अंगूठा बना दिया। ये सब मिलकर अज़ा बनते हैं और एक बदन बनता है। ये सब मिलकर क्या है? ये एक बदन है, ये एक बदन है। अब मुझे अपने ऊपर एग्जाम्पल लें आप, हर एक बंदा अपने ऊपर सोचे। सारे हाजिर हैं? थकते नहीं गए? जड़ा थकिया हो ताड़ी ना मारे, तो जड़ा नहीं थकिया हो वो यसू मसीह ते जलाल नहीं करना। थकिया तो कोई गल नहीं, मोहब्बत राज नहीं फाश करती भट्ट साहब। अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम? अपने ऊपर एक मिसाल को देखें,
अपने ऊपर क्या देखें? पाँव की चीची कहां पर होती है? ਤੁਹਾਡਾ जिसम जड़ा शहर की माने तो शहर के आखिरी कोने से, यही गल है। बदन का आखिरी कोना जो है वो एक चीची है, ऐसे ही है, इंज ही है ना। उथे दर्द होवे तो की दर्द यह महसूस करता कि नहीं करता? हाथ पैर सब कुछ महसूस करते हैं कि नहीं करते? चीची बंदे दी वड्डी जावे, हथ के का परे चढ़ो जी वड्डी की, की हो गया, मैं अपना काम नहीं करी जावा, खाई जावा। ठीक है, फर्ज करो मैं टेबल ते बैठा रोटी खा रहा, टेबल ते कलाड़ा पिया है, कलाड़ा डिगदा तो मेरी चीची से जाके बजदा है, चीची कट जाती है। हथ केगा छड़ पर खांदा जा, पेट केगा खवा, जेन केगा, अखा कहनिया छड़ उधर ना देखी इधर ही देखी जा। नहीं, कनेक्शन है ना, कनेक्शन। पाँव पे लगेगी चीची को, इस छोटी उंगली को लगेगी, इससे दर्द होगा, ये कटेगी तो दर्द पूरे बदन को होगा। क्या कलीसिया है कलीसिया जैसा नमूना? एक घर में तकलीफ हो तो सारों को दर्द हो, है नहीं है ना? फिर इसका मतलब है हम बदन नहीं है, हम बदन नहीं है। जब तक हम उसका बदन नहीं है, हम बिलीवर कैसे हो सकते हैं? हम दुल्हन कैसे हो सकते हैं? जो कलीसिया है, जो दुल्हन है, वो यीशु मसीह का बदन है। कोई दांत होनी चाहिए, है मोहब्बत है। सो इसलिए मेरे इस बात को समझने की कोशिश करें। हाथ अगर घमंड करे कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, पकड़ना तो मेरा काम है, पाओ कहते फिर पकड़े नूं जाओ। कानून के हाथे सिर्फ कहने वाले लंबे होंगे ना, कहे पकड़ फिर इन्हें, पकड़ सकता है जब तक ये पांव से उस मंजिल तक लेकर नहीं जाएगी। ठीक है, हाथ बेशक पकड़ ले, चीज किसी और दी, चीज भाई कमरान दी, कहे जी हाथ कह जी, हाथ से पैर कहो, असी सब कुछ आवा, असी मैं चला के लैके जावांगा, तू फड़ ले भाई, उस बंदे की चीज है। जब तक मुंह तो कहूंगा नहीं भाई कमरान ले लूं, ठीक है, उस बंदे ने पूरी दुनिया घुमा देना। पारी साहब ने मेरी चीज चुक दी है, मुंह तो रिक्वेस्ट करांगा भाई कमरान ले लूं, की पता कि चलो दिल च कोई गल आ ही जाती है खुदा, ठीक, चलो ला ही लो पारी साहब, देनी तो नहीं सी लेकिन हम कोई गल नहीं कह रहे। मतलब ये तीनों का किरदार मिला और हमने एक चीज को हासिल कर लिया। इसका मतलब है ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्शन रखती हैं और सब क्या है, एक बदन बनाती है, हम एक हो जाते हैं। इसलिए मेरे चीजों, जब तक आप एक नहीं होंगे, दिल में से वो बातें नहीं जाएंगी, दिल में से वो बातें नहीं जाएंगी जिससे आप खुदा के नजदीक जा सकते हैं, तो मेरे चीजों हम एक कलीसिया नहीं, हम एक खानदान नहीं, हम एक फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। इतवार को जाना है, पादरी को राजी करना है, ठीक है। या हमने एक बचपन से हमने सीखा कि चर्च जाना ही जाना, चर्च आके हमने अगर कुछ सीखना नहीं तो फायदा क्या है? चीची नूं दसे नहीं जाता कि पूरा बदन तेरा ही है, ठीक है। ये ना हो तेरे तेरे दे वजह से सारे तेरे मुतवज्जो होण ते जो कान नूं वजह से तू भी दर्द महसूस करना है, तू भी उन्हें मंजिल तक पहुंचाना है, डॉक्टर को लेके जाना है। तो इसलिए मेरे से इस बात को समझने की कोशिश करें, ये है मोहब्बत। और हम जो यहां पर बैठे हुए हैं, मैं इसकी एक मिसाल दूं आपको, खुदावन मुझे बात दे रहा है। सो एक बादशाह जो बहुत